नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अपने पार्टनर को अपनी याद कैसे दिलाए तुरंत, मतलब इमीडिएटली। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ चीजें हैं जो करनी है आपको, उससे आपके पार्टनर को याद आपकी आएगी और वो सामने से आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, कोशिश करेगा आपसे बात करने की। लेकिन इस वाले वीडियो में एक अपडेटेड वर्जन मैंने निकाला है जिसमें कि तुरंत सामने वाला आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तुरंत वो मैसेज करेगा, तुरंत वो कॉल करेगा और आपको बस एक जरा सा प्रोसेस करना है। वो जरा सा प्रोसेस के बाद आपको कुछ नहीं करना है। मतलब ये इतना ज्यादा एडवांस और अपडेटेड है कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका गर्लफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, एनीबॉडी जिससे भी आप बहुत प्यार करते हो, किसी कारण से वो आपसे दूर है, ब्रेकअप हुआ है, लड़ाई हो गई है या चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो इस कंडीशन में ये वीडियो आपके काम आने वाला है। सबसे पहली बात, इस वाले वीडियो में आपको इंस्टेंट पार्टनर को आपकी याद आ जाएगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। वो सामने से आएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। तो गौर से देखना और ध्यान से देखना। सबसे पहले आप ये समझ लो कि सामने वाले को याद दिलाने के लिए भाई आप दोनों का कभी ना कभी कांटेक्ट रहना जरूरी है। मतलब आप एक दूसरे को जानते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक नया बंदा है, क्रश है, उसके लिए हम ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक दूसरे के लिए नोन हो, चाहे परिस्थितियां अब कैसी भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन पहले आप नोन रहे हो, ये मैटर करता है। तो आप एक दूसरे के लिए नोन हो। आपको इसमें बहुत कुछ तीर नहीं मारना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको किसी भी एक बहुत शांत वाले जगह पे, बहुत अस्थिर वाले जगह पे बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद खड़े भी हो सकते हो, मतलब योर चॉइस। आप बैठ गए शांति से, आपको आंखें बंद करके सामने वाले को फील करना है प्रेजेंट टेंस में। देखो, टाइम इज नथिंग। टाइम इज जैसे आज, जो आज है वो कल, ये भी कल हो जाएगा। टाइम इज नथिंग। टाइम बस एक डेफिनेशन है हमारे चीजों को इजी करने के लिए कि हम पीरियोडिकली हम मंथ में डिवाइड करते हैं टाइम को, हम आवर में डिवाइड करते हैं, सेकंड में, मिनट में, ईयर में, 10 ईयर में, डिकेड्स में, ऐसे हम डिवाइड करते हैं। टाइम इज बस एक टर्म है जो आपके अस्तित्व को, रहने को, वो मतलब एग्जिस्टिंग को आपको डिफाइन करता है। दैट इज टाइम। तो टाइम के बियॉन्ड जो चीजें हैं ना, वो अमेजिंग है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये यूनिवर्स से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। मतलब ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे चीजें काम करती हैं। तो इस तरीके से आपका कनेक्शन बैठता है आपकी विश के साथ, जिससे आप अट्रैक्ट करते हो। तो ये जो टाइम है, ये टाइम के बियॉन्ड ये सारी चीजें हैं। तो टाइम के बारे में मत सोचना। तो आप शांति से बैठ गए। शांति से बैठने के बाद आपको प्रेजेंट टेंस में अपने पार्टनर के साथ विजुअलाइज करना है। मतलब कि वो मूवमेंट आप इंजॉय कर रहे हो पार्टनर के साथ अभी इसी वक्त। ज्यादा नहीं, 10 मिनट कर लो, बहुत है। इसके बाद क्या करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनना। तो आप अभी विजुअलाइज कर रहे हो प्रेजेंट टेंस में कुछ भी बहुत अच्छा जो आपके अंदर, जैसे होता है ना कि मतलब इमोशंस वो आ जानी चाहिए, मतलब विजुअलाइजेशन से इमोशंस वो आ जानी चाहिए जो रियल में आपके साथ आती है। जैसे मान लो कि आपका बॉयफ्रेंड आज आने वाला है, आप उससे मिलने जाने वाले हो, आप मिले, बड़ा मजा आया, मतलब बहुत कुछ किया, सारी चीजें की, एक वो जो रियल टाइम में जो इमोशन आया, वो इमोशन यहां पे विजुअलाइजेशन में क्रिएट होनी चाहिए। ये कंडीशन है भैया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे होगा, जब आप सही में शांत दिमाग से उसको विजुअलाइज करोगे फॉर 10 मिनट्स। होने के लिए तो 2 मिनट में, जब रात में आप बातें करते हो अपने बॉयफ्रेंड से, तो जब बातें करते हो फोन पे तो कुछ लव रोमांस वाली बातें होती है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर फीलिंग आती है। फिर आप लोग कुछ और भी करते जाते हो, शैतान बच्ची, समझ गया मैं। तो जब आप ये चीजें करते हो तो एक इमोशन आप देखते होगे आती है, तो वो भी रियल नहीं होता है, वो फोन पे ही बात कर रहे हो, लेकिन विजुअलाइजेशन से आपके देखो कितना रियल इमोशन आ गया और आपने पूरा एक जबरदस्त अपने अंदर एक एनर्जी मतलब तैयार कर लिया, एक ले आए, अपने अंदर एक एनर्जी ले आए, सिर्फ एक विजुअलाइजेशन से। उससे फोन पे बात हो रही है। तो उसी तरीके से यहां पे जब आप विजुअलाइज करोगे, वो एनर्जी आनी चाहिए। मतलब आप प्रेजेंट टेंस में उसके साथ वो पल इंजॉय कर रहे हो, जी रहे हो। वो एनर्जी जब क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट होने के बाद 10 मिनट खत्म, टाइम खत्म। अब आप सीधा सीधा अपने किसी काम में लग जाओ, कोई भी ऐसा काम। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब आपको लेट गो कर देना है, एकदम खत्म। अब भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं ध्यान में नहीं। जैसे कि
सुबह आप ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद दोबारा फिर दिन भर में आता है कि ब्रश करना है मुझे, नहीं किया होता तो ऐसा होता, ब्रश छोटा है, ब्रश बड़ा है, दांतें मेरी खराब हो रही हैं, दांतें अच्छी हो जाएंगी, सफेद हो जाएंगी, कुछ नहीं आता है, एक बार किया खत्म। उसी तरीके से ठीक जब आप सुबह उठते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप करते हो, तो करने के बाद फिर आप दिन भर उसको रिमाइंड नहीं करते हो, तो उसको लेके आपको टेंशन भी नहीं होता है, नेक्स्ट डे आप उसको फिर से रिपीट कर लेते हो, राइट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि आप गए, रोड पर जाने के बाद आपने आइसक्रीम देखा, आइसक्रीम, हाँ मेरा मन कर गया खाने का, पर मैं आज नहीं खाया, उसके बाद मैं भूल भी गया, तो सेकंड डे, थर्ड डे, मतलब विद इन 5 डेज वो आइसक्रीम कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके पास आ जाएगा, कोई रिलेटिव खिला देगा, कोई दोस्त खिला देगा, किसी पार्टी में चले जाओगे वहां मिल जाएगा, वो हो गया मैनिफेस्टेशन। क्योंकि वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने जब उसके बारे में सोचने के बाद फिर आप भूल गए, दूसरे काम में लग गए, अब उससे आपको कोई मतलब नहीं आइसक्रीम से, तो वो आइसक्रीम कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में आप तक पहुंच रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, लेट गो करना क्यों जरूरी है? इसीलिए क्योंकि जब आप इसको लेट गो कर दिए, एक बार थिंकिंग लाके, पॉजिटिव थिंकिंग लाके उसको लेट गो जब कर दिए, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपने उसके बारे में जब नहीं सोचा, मतलब कि पॉजिटिव नहीं सोचा, फाइन, निगेटिव भी नहीं सोचा। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि आप अगर सोचो किसी चीज के बारे में तो थोड़ी भी निगेटिव फीलिंग ना आए, ये पॉसिबल नहीं है, वो आ ही जाएगी। आइसक्रीम मान लो रट लगा दो, काश खा लेती है, अच्छा छोड़ो यार, बेकार होती है आइसक्रीम, गला खराब हो जाता, अरे छोड़, तबियत खराब हो जाती, ये सारी चीजें अगर आ जाती तो फिर वो मैनिफेस्टेशन खत्म। उसी तरीके से बंदे को जब आपने विजुअलाइज किया 10 मिनट्स, उसके बाद जब आप छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे, तो बंदे के बारे में नहीं सोचना, मतलब कि आप उसके बारे में पॉजिटिव, अगर मैं कह दूं कि उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव रहना, ये नहीं हो पाएगा। निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, कहीं नहीं आया तो कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है, कहीं कुछ और वजह तो नहीं है, कहीं जिंदगी भर नहीं आया तो ये सारी चीजें उसको और दूर ले जाएगा, तो ये 10 मिनट जो मैंने कराया वो काम नहीं करेगा, इसीलिए उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब ये कैसे करें, दिस इज वेरी टफ। तो सिंपल है, आपकी जो भी फेवरेट चीजें हैं जो आप करते हो, जिसमें मजा आता है करने में, वो आप करने में लग जाओ, अपने माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट कर लो, बस ये बेस्ट उपाय है। जब ये चीज आप करोगे, लाइक आपको फिर से मतलब 4 दिन के बाद फिर वापस लगने लगे कि यार कुछ नेगेटिव फीलिंग आने लग जाए, नेगेटिव थॉट आने लग जाए, तो वापस से आप इस चीज को कर लो, मतलब विद इन 20 to 21 डेज वो आ जाएगा आपके पास वापस, मैक्सिमम 21 दिन टाइम लगेगा, उसके अंदर में ये वापस आ जाएगा। लेकिन आपको करना ऐसे ही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आई एम जस्ट पब्लिशिंग नाउ। तो गाइज अगर वो नहीं आता है तो मुझे बुला लो पगली, आई एम रेडी। तो गाइज नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि लाइव अमेजिंग वीडियोस आपको यहीं पे मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडी है, पर्सनल सेशन के लिए, पर्सनल कोर्सेज के लिए, फॉर इंस्टेंस मैनिफेस्टेशन, हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी चीज के लिए। और गाइज एक बात मैं बताना चाहता हूं कि सागर द मोटिवेटर के नाम से कुछ फेक आइडियां चल रही हैं। मैंने हाल ही में, मुझे कुछ फैंस ने बताया कि आपके नाम से है और साथ में नंबर होता है, आईडी के सामने नंबर होता है, तो बहुत लोग उस पर कॉल कर देते हैं और बेकार के पैसे फेंक देते हैं, तो उनसे बचने की जरूरत है। मेरा सिर्फ नाम रहेगा सागर द मोटिवेटर, दैट्स इट, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। इंस्टाग्राम आईडी है सागर द मोटिवेटर, वो मैं सब लोग मतलब मैं हर बार पब्लिश करता हूं, बाकी नंबर उन्हीं को मिलता है, वो मतलब डीएम में मिलता है जो कोर्स में इनरोल होते हैं। तो इस तरह की कोई भी आईडी में आपको वो प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की आईडी है, उसमें प्यार दिखाओ जितना दिखाना है, वाह मजा आ जाएगा, लेकिन इधर उधर भटकना मत। गॉड ब्लेस, टेक केयर।